आइए आर्डर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज टॉपिक लेके आए हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत जो है प्रति प्लस शत से बना है प्रतिशत। हम प्रतिशत किसे कहते हैं? यानी 1 के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं, है ना। 1 के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं। कुछ जो है स्पेशल हिंट देते हैं प्रतिशत का कि प्रतिशत को निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, अधिक या कम की तुलना किसे करते हैं, वही है स्पेशल हिंट। आइए, पहला पॉइंट है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। यानी कोई भी संख्या रहेगा तो अपने आप में कितने परसेंट मानेंगे? 100%। कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होगा? 100%। दूसरा कब आगे कोई भी संख्या अपने आप में कितना भाग होगा? 1 भाग होगा। आप प्रतिशत में कहेगा तो 100%, अगर भाग में कहेगा तो 1 भाग, है ना। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगा। अगर भाग में कहता है तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या भाग होगा? 1 भाग होगा। और देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा का पॉइंट कि प्रतिशत 1 के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं। बताया ना कि प्रतिशत क्या है? 1 के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत क्या है कि 1 के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं। चौथा पॉइंट देखिए कि प्रतिशत निकालने के लिए सिर्फ 100 से गुना किया जाता है। प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे 4/5 है, इसको प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 5 से 2 10, 20 का 80%, है ना। फिर प्रतिशत की तुलना सिर्फ 100 से करते हैं। प्रतिशत की तुलना सिर्फ 100 से करते हैं। प्रतिशत की तुलना सिर्फ 100 से करते हैं। छठा बात देखिए, प्रतिशत की तुलना सिर्फ 100 से करते हैं। अब देखिए अधिक या कम, या बोले क्वेश्चन में अधिक या कम, अधिक या कम का तुलना भी 100 से करते हैं। अधिक या कम की तुलना भी किससे करते हैं? 100 से करते हैं। फिर से देख लीजिए, स्पेशल हिंट में क्या कहता है कि प्रतिशत कोई भी संख्या जो है अपने आप में 100% होगा। कोई भी संख्या रहेगा अपने आप में 100% होगा। अगर भाग करता है तो कोई भी संख्या अपने आप में 1 भाग होगा। कोई भी संख्या जो है अपने आप में कितना भाग होगा? 1 भाग होगा। प्रतिशत क्या है? 1 के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है। 4/5 को प्रतिशत में निकालने के लिए, है ना, निकालने के लिए प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर दें तो 5 से 20 मतलब 20 का 80%। प्रतिशत की तुलना सिर्फ 100 से करते हैं। जब भी प्रतिशत की बात आ जाए तो उसका तुलना किससे करेंगे? 100 से करेंगे। छठा बात है कि अधिक या कम का तुलना भी 100 से करते हैं। अधिक या कम की तुलना आ जाए तो वहां भी क्या से करेंगे? 100 से करेंगे। अधिक या कम की तुलना सिर्फ कंपेयर यानी तुलना सिर्फ 100 से करेंगे। सातवां बात आइए, 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां। अधिक या कम की तुलना हो गया 100 से करते हैं। अधिक या कम को हमेशा अंतर समझते हैं। अधिक या कम को हमेशा अंतर समझते हैं, है ना। जहां पर भी आ जाए अधिक या कम, तो अधिक या कम को हमेशा क्या समझेंगे? अंतर समझेंगे।
और इसका प्रयोग हमेशा अंत में करते हैं। तीसरा क्या है, 8वां बात है कि प्रश्न में जितना भी नाम रहे उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। 8वां बात है कि प्रश्न में राम, श्याम, मोहन, सोहन जितना भी नाम रहे, प्रश्न में जितना भी नाम रहे उसे पहले लिख लेते हैं, है ना। प्रश्न में जितना भी नाम रहे, क्वेश्चन में रहे, तो उसको सबसे पहले नाम को जो है अच्छा से लिख लेते हैं। फिर जिससे निकालने के लिए होता है तथा उसे जो हुआ होता है उससे सबसे भाग देते हैं। अब तो देख लिए। और प्रश्न प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे 20%, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 20/100। बोले ना कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। चलिए, ये स्पेशल हिंट था। अब जो है प्रतिशत के बारे में देखेंगे क्वेश्चन को एक-एक करके। और नोट में लिख लीजिएगा। कोई भी संख्या अपने आप में एक भाग या 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में एक भाग या 100% होता है। जैसे ध्यान देखिए, 100% है ना। तो जब प्रतिशत हटेगा तो बता देंगे प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, यानी कितना आ जाएगा 1। दूसरा का 300%, प्रतिशत हटेगा नीचे आ जाएगा 100, 200 से 200 यानी 3/4। और एक एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा का, जैसे है 12.1/2%। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, 12×24 है 25/2%। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो 100 से यहाँ आ जाएगा। तो 100 की जो है भागा ही वाला चिन्ह है, तो ये वाला तरफ कहाँ जाएगा, यानी 25/2 भागा हम कितना से दे रहे हैं 100 से। यहाँ पर 25/2 गुना में चेंज करिएगा ऊपर और 100 नीचे, 25 से ऊपर 100, यानी 1/, कितना आ जाएगा 8। एक नोट में लिखिएगा, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। जहां पर वृद्धि की बात करते वहां पर प्लस करेंगे, और जहां पर कमी की बात करते वहां पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। स्पेशल नोट, किसी गांव की जनसंख्या P है
तो पी है, जो संख्या पी है इसमें R% की दर से वृद्धि हो रही हो। तो पहला में पूछेगा टी वर्ष बाद जनसंख्या। दूसरा टाइम पूछेगा टी वर्ष पहले जनसंख्या। अगर किसी गांव की जनसंख्या का दर रहे पी है, यानी कुछ संख्या में दर रहेगा, और उसके बाद पूछेगा कि इसमें R% यानी 10%, 5% कुछ भी दर रहेगा कि दर से वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन क्या है कि टी वर्ष बाद, बोलेगा कि 2 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद क्या होगा, जनसंख्या क्या होगा। फिर बोलेगा कि टी वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगा, यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगा, या 1.5 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगा, या 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। टी वर्ष बाद पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा P × 1 प्लस R% की दर से वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के लिए हम क्या बताए थे, प्लस, तो 1 + R/100। और जितना पर बोलता है कि 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर पावर दे देंगे T। अगर टी वर्ष पहले की बात अगर बोल रहा है तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा P भागा 1 - R/1 + P भागा 1 + R/100 को पावर T। ये दो फार्मूला लगेगा। जैसे बोले किसी गांव की जनसंख्या P वर्ष है, इसमें R% की दर से वृद्धि हो रही है, तो T वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा, यानी T यानी समय दल रहेगा। तो अगर बात पूछेगा तो P × 1 + R/100 को पावर T। अगर T वर्ष पहले अगर पूछता है तो P डिवाइड 1 + R/100 को पावर T हो जाएगा। किसी गांव की जनसंख्या P है, इसमें R% वार्षिक दर से कमी हो रहा है, तो टी वर्ष बाद पालन पूछेगा हो रहा है, तो पालन में टी वर्ष बाद जनसंख्या, और यहाँ पर पूछेगा टी वर्ष पहले जनसंख्या। तब पूछेगा टी वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा, तो P × 1 - R/100 को पावर T। अगर टी वर्ष पहले जनसंख्या पूछेगा तो यहाँ पर P भागा 1 - R/100 को पावर T। ये है ना। चलाइए इसको समझ लीजिए। कहता है किसी गांव की जनसंख्या P वर्ष से, यानी किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में दे देगा, कुछ संख्या में दे देगा, तो बोलता है कि इसमें R% है ना, इसमें जो है R% वार्षिक दर से कमी हो रही है। कमी हो रहा है बोले तो नहीं, कमी जहाँ बोलेगा माइनस, जहाँ पर वृद्धि बोलेगा वहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर बोले कमी हो रही है। जो संख्या मान के चलते 5000 है, बोलेगा कि प्रत्येक वर्ष 10% की दर से कमी हो रही है,
तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगा या 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या था। तो यहाँ पर किसी गांव की जनसंख्या P वर्ष है, तो इसमें R% की दर से वृद्धि हो रही है। तो बोले कि वार्षिक दर से कमी हो रही है, तो उसमें वृद्धि बोल रहा था, इसमें क्या हो रहा है, कमी बोल रहा है। तो कमी बोल रहा है, तो यहाँ पर बोलेगा कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा, तो यहाँ ये फार्मूला लग जाएगा। कमी की बात कर दिया है तो सारा फार्मूला वही रहेगा, P×1, यहाँ सिर्फ माइनस आ जाएगा, P×1 माइनस R/100 को कहाँ पर T, जितना समय रहे उसको पुट कर देना है। अगर बोलेगा T वर्ष पहले, यानी पहले बोलेगा कि आज वर्तमान जनसंख्या 5 वर्ष या 10% की दर से कमी हो रहा है, बोलेगा 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगा। तो जब पहले के बाद बोल दे तो P/1 माइनस R/100 को पावर T। तो ये परसेंटेज का कुछ स्पेशल हिंट था, और इस हिंट को समझकर आगे परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आप सभी को परसेंटेज का लगभग क्वेश्चन जो है सभी के सभी सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन को सिर्फ हम बोलेंगे, उसके बाद जो है आप समझिए। कहते हैं कि इस संख्या का 4/5 भाग 40 है, तो इस संख्या का 50% क्या होगा। जैसे तो ये बोला किसी संख्या का, तो संख्या हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले संख्या में मान लेंगे कितना, x। फिर बोलते किसी संख्या का 4/5, किसी संख्या का 4/5 है ना, 4/5 भाग जो दिया है इसके इक्वल कहते हैं। 4/5 भाग दिया है कितना, 40। तो यहाँ से कटेगा 4 से 4 कहाँ को 40, यहाँ कितना बचे x/5, और ऊपर से कटेगा, नीचे भी रहता है कोई संख्या तो नीचे से कटेगा, है ना। तो x/5 बराबर 10। यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x = 10 बचे 50। फिर बोला तो इस संख्या का 50% क्या है। तो इस संख्या क्या माने थे, 50 है ना, तो इस संख्या का बोला 50% क्या है। तो 50% जब हटेगा तो नीचे आ जाएगा कितना, 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 बचे 25। तो बोला है कि इस संख्या का 50% क्या है। क्वेश्चन यही था, फिर से देख लीजिए। किसी संख्या का 4/5 भाग 40 है, तो इस संख्या का 50% क्या होगा। तो सबसे पहले संख्या मान लेंगे, एक संख्या का 4/5 बोला 40 से, तो 40 इक्वल कर दिए, 4 से कट के 10 मरतबे, यहाँ बच गया x/5 = 10। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x × 1 x, 10 बचे 50। बोले इस संख्या का 50% निकालेंगे, प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 बचे 25। वही क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि ए तथा बी की आय क्रमशः 20 रुपया और 25 रुपया है। यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति है, ए और बी, है ना। ए और बी की आय क्रमशः दिल है 20 और 25 रुपया है। तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में कहा है कि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन यही कहता है ए तथा बी की आय क्रमशः 20 तथा 25 रुपया है। तो पहला भी क्वेश्चन में किया है कि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। अब देखो 2 व्यक्ति है, ए और बी, दोनों का आय दिल है 20, एगो दिल है 25। तो यहाँ पूछा है कि ए की आय, तो ए की आय कितना है 20। ए की आय बी की आय का, जिसके बाद यहाँ पर बी की पीछे है तो इसको नीचे लिखेंगे, बी की आय का काम इस नीचे। तो बी की आय का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100।
25 चौका 100, 20 चौका 80% हो जाएगा। वाला में से पूछ सकता है, किसी में दूसरा तरीका से पूछ सकता है। बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। आप बोला है कि बी की आय, तो बी की आय आपकी कितना है, 25 है। बी की आय, पीछे कौन है, ए आपकी आ गया, तो बी की आय ऊपर रखेंगे ए की आय का, तो कहा गया है पीछे, तो आपकी ए आ जाएगा नीचे। प्रतिशत के लिए 100, 20 25 100 25 25 125%। बात समझ में आया ना। बोला कि बी की आय, तो बी की आय को ऊपर लिखेंगे, फिर बोला कि ए की आय का, तो ए की आय का, तो काम जहां पर लगा रहे उसको हम नीचे लिखेंगे, तो ए की आय का, तो 20 नीचे, अब प्रतिशत के लिए 100, 20 25 100 यानी 125%। अब देखिए यहाँ में अब तीसरा कंडीशन इसमें पूछ सकता है, वो अब देखिए, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है ना। देखिए कहता है कि बी की आय, ये वाला बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, संख्या में कितना अधिक है, 5 अधिक है। संख्या में कितना अधिक है, 5 अधिक है ना। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय से संख्या में कितना अधिक है, 5। और जहाँ पर अधिक बोली तो अधिक की तुलना किससे करेंगे, कम से। कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक की तुलना किससे करेंगे, कम से। और प्रतिशत के लिए 100, 20 25 100 यानी 25% क्या है, अधिक है। तो आज की सेवा यहीं तक है। अगर वीडियो समझ में आया हो या पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।